बातें अर्जुन और कृष्ण की सुनेंगे। आज हमारी बातें तो आपस में चलती ही रहती है, रोज चलेगी, 7 दिन के बाद भी ऐसे चलती रहेगी। लेकिन अभी हम कृष्ण और अर्जुन की बातें सुनेंगे कि आपस में वो क्या बातें कर रहे हैं। और एक और ख़ास सूचना आप सभी के लिए कि मैं बाय प्रोफेशन एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मानसिक समस्याएं चाहे वो बच्चों की हो चाहे किसी भी प्रकार की हो तो उनका समाधान बिना दवाई बिना फीस के मैं करता हूँ। तो वो भी शाम को अगर कोई भी मिलना चाहे, माता बहन कोई भी अपने बच्चे या कोई भी परिवार, तो वो बेझिझक मिल सकते हैं। अभी अर्जुन आगे कहता है, क्योंकि भूमि में निष्कप धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सकें। अर्जुन ने बड़ी अच्छी बात कही है और हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो चाहे धन कितना भी पड़ा हो, आनंद नहीं देता है, रस नहीं देता है। जब चोट लगी हो शरीर में या मन से परेशान हो, तो चाहे शादी हो, विवाह हो, घर में कितनी भी खुशी का माहौल हो, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मन की परेशानी में कहते हैं ना कि तू बड़ा खोया खोया रहता है, तू कुछ भी, जिस इंसान के अंदर बेचैनी आ जाए तो ना तो उसको पहनने में इंटरेस्ट रहेगा भी, उसको कपड़े चाहे धुले हों चाहे सुंदर हों कैसे भी हों, तन ढकने के लिए वो ले लेगा, ना उसको खाने में आनंद आएगा। 2 रोटी मिल जाए पेट भर लें बस उतना ही उसका रहेगा, लेकिन उसको खाने में आनंद नहीं आएगा। और ऐसे इंसान जो परेशान हो जाते हैं अर्जुन की तरह, उनको घूमने में, रिश्तेदारी में जाने से भी कोई आनंद महसूस नहीं होगा। ऐसे सोचेंगे कि अकेले रहें, बस कोई बुलाए ना, अकेले रहना, अंधेरे में रहना शुरू कर देते हैं। तो इसे मानसिक रोग कहते हैं, डिप्रेशन। अर्जुन डिप्रेशन का शिकार अब हो गया है। अर्जुन कहता है कि मैं समझता हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं राज्य जीत भी लूंगा तब भी मुझे लगता है कि उससे कोई फायदा नहीं होगा, कि मैं अगर प्रॉपर्टी खरीद भी लूं, सुंदर घर नया बना भी लूं, तब भी मुझे लगता है कि कोई आनंद नहीं आएगा। तो ऐसी अवस्था में पहुंचा हुआ इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है। जो संतों की अवस्था है वो ऊंची है, उनको सभी चीजों में रस आता है, सभी को वो प्रयोग करते हैं। जैसे राजा जनक हुए तो राजा जनक राज्य भी करते थे, राजा भी बने थे, सब कुछ उन्होंने किया। कृष्ण ज्ञानी थे, सब कुछ उन्होंने किया। तो ज्ञानी इंसान सभी कुछ किया करते हैं। लेकिन बाद में बौद्ध धर्म जब हिंदुस्तान में आया, बौद्ध धर्म के बाद सन्यास का भूत पकड़ा। वैसे हिंदू धर्म में सन्यासी बनने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हिंदू धर्म का अनुयायी जीवन में सभी कार्य करता है। 4 आश्रम थे, लास्ट में आता था वानप्रस्थ आश्रम, वो भी उम्र के आखिरी पड़ाव पर। लेकिन उससे पहले गृहस्थ आश्रम और जो शिक्षा ग्रहण करने का आश्रम था, उनकी व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। तो हिंदू धर्म का सच्चा अनुयायी गृहस्थ ही होता है, वो सन्यास की बात नहीं करता या सन्यास में उसका रस नहीं होता। अब आगे अर्जुन कुछ और कह रहा है, उसको हम सुनते हैं। अब संजय कहता है धृतराष्ट्र से, संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर से श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, ये स्पष्ट कहकर चुप होकर के बैठ गए। अब अर्जुन ने सीधा साफ मना कर दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब मुझे कोई युद्ध करने में, ना करने में कोई रुचि नहीं है। अब मेरे अंदर से इतनी व्यथा है, मैं अंदर से इतना खाली हो गया हूं, अंदर से इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब ऐसी अवस्था से कृष्ण कैसे अर्जुन को उबारते हैं। अब पहला श्लोक ज्ञान का,
कृष्ण ने जो कहा है वो अपने आप में अद्भुत है। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहा। इससे पहले श्लोक में हमने जाना था कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि नपुंसकता को मत प्राप्त हो, जोर का झटका देते हैं, गुस्से में बोलते हैं, लेकिन अब हंस करके कहते हैं, क्योंकि कृष्ण अब समझ गए हैं कि ये वाक्य में बीमार हो गया है, इसको छोटी मोटी गोली से आराम नहीं मिलेगा, इसका तो पूरा इलाज करना होगा। तो अब कृष्ण धैर्य से पूरा इलाज करेंगे, पक्का इलाज। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने वाले मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए पंडित जन भी शोक नहीं करते। अब कृष्ण सीधी बात कह रहे हैं कि तुम बात तो बड़ी सन्यासियों जैसी, पंडितों जैसी करता है, लेकिन पंडित लोग भी क्या ऐसे इंसानों के लिए शोक करते हैं? अर्जुन बातें तो ऊंची ऊंची कर रहा है, जो ज्ञानी करते हैं, पंडित लोग करते हैं कि पाप पुण्य, पैसा दुख का कारण है, माया दुखों का संसार है, लेकिन पंडित लोग भी ऐसे लोगों के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि जिन लोगों के लिए शोक कर रहा है वो इंसान शोक करने लायक नहीं है। गुरु द्रोण, जिन्होंने हमेशा अधर्म ही किया, क्या ऐसे इंसान के मरने पर हमें शोक करना चाहिए? पितामह भीष्म, बहुत शक्तिशाली इंसान, सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली इंसान, लेकिन क्या द्रौपदी का चीरहरण रोक पाए? उनकी आंखों के सामने किसी स्त्री को नंगा कर दिया जाता है और भीष्म कुछ भी कह नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों का जीने का क्या अधिकार है? तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए शोक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ये ज्ञान का उच्चतम श्लोक है। अब इस श्लोक में कृष्ण अमरता की बात कर रहे हैं। इस श्लोक को हम गहराई से समझेंगे। हम हैं कौन? वास्तव में हम हैं कौन? हम अपने आप को ये कहते हैं कि मैं राजेंद्र हूं, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं, डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, लेकिन मैं ये नहीं हूं। ये तो मुझे लोगों ने बताया है, घर वालों ने नाम रख दिया, इस शरीर का नाम ये पड़ गया। वास्तव में ये होना हमारा असली होना नहीं है, और ये शरीर भी हमारा असली होना नहीं है, क्योंकि ये शरीर 40 साल पहले नहीं था। तो क्या मैं नहीं था? मैं तो उससे पहले भी था, और मेरी मृत्यु, शरीर की मृत्यु हो जाएगी, मेरी नहीं, तब भी मैं रहूंगा। ये ज्ञान है। जब हमें ये पता लग जाता है कि यहां पर ना तो मिटता है कोई, ना पैदा होता है, सब चीजें परिवर्तित हो रही है। जैसे पानी से बुलबुला पैदा होता है और पानी में ही मिल जाता है। क्या बुलबुला वास्तव में है? पानी ही है, कुछ देर के लिए दिखता है, पानी में समा जाता है। उसी प्रकार हमारा ये शरीर कुछ समय के लिए दिखा, 60, 70, 80 साल तक, उसके बाद इन्हीं पांचों तत्वों में वापिस मिल जाना है। फिर इन्हीं पांचों तत्वों से कोई और बुलबुला बनेगा, जिसे हम पक्षी कह सकते हैं, पेड़ कह सकते हैं, दूसरा इंसान कह सकते हैं। तो ये असली ज्ञान था। कृष्ण यही कह रहे हैं कि हम मरने से या मारने से डरते हैं। जो इंसान ऐसा मानता है कि कोई मरता है, वही मार सकता है। अब जिसे पता लग गया कि कोई मरेगा नहीं, तो वो किसी को मार भी नहीं पाएगा। जो ये मानता है कि जैसे ये अपराधी लोग हैं, उनको ये लगता है कि मेरे मारने से कोई मरता है, इसीलिए वो मारते हैं। अगर उनको पता लग जाए कि मेरे मारने से कुछ नहीं मरने वाला, ये शरीर गिर जाएगा, नया पैदा हो जाएगा,
तो हम किसी को मार नहीं पाएंगे, हम एक चींटी को भी नहीं मार पाएंगे। आपने देखा होगा कि साधु, सन्यासी या ज्ञानी किसी का बुरा नहीं करते, वो दिमाग से नहीं, उनके अंदर से बुरा होता ही नहीं है, वो चाह करके भी बुरा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्ञान आ गया। तो ज्ञान से कर्म निकलता है। तो ज्ञान वो अवस्था है जिसमें हमें पता लग जाए कि ना कुछ यहां पैदा होता, ना कुछ यहां मिटता, सभी परिवर्तित होते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय, ओनली फॉर्म कैन बी चेंज। ऊर्जा जिसे ना तो मिटाया जा सकता है ना पैदा किया जा सकता है, वो रूप बदलती है। उसी प्रकार ये हमारे अंदर की जो चेतना है, जो बोल रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो असली है, जिसे हिंदू धर्म में आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, जिसे चेतना भी कहते हैं। ये असली है, ये हम हैं। क्या आत्मा चेतना को मिटाया जा सकता है? तो ये ज्ञान कृष्ण दे रहे हैं कि यहां पर कोई नहीं मिटता। ये राजा लोग हमेशा से थे, मैं भी था, आप भी थे, हम हमेशा से यहीं थे और यहीं रहेंगे। ना तो यहां से मिट सकते, ना यहां पर पैदा होते। बस ये शरीर रूपी आकृति बनती रहती है और मिटती रहती है। आज से करोड़ों सालों से ये बन ही रही है, पहले किसी और रूप में, आगे फिर ये बनती रहेगी। ये कर्म ऐसे ही चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि मैं तो ये हूं, मैं इतना हूं, मैंने ये किया वो किया। ये सब हमारा भ्रम है, जिसे आगे श्री कृष्ण माया कहेंगे। तो आगे देखते हैं कृष्ण क्या कहते हैं। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। जिसको ज्ञान हो गया कि ना कुछ मिटेगा, ये तो शरीर बूढ़ा जवान होता है और गिर जाता है, तो क्या वो शोक कर पाएगा? क्या वो मरने से दुखी हो पाएगा किसी शरीर के गिरने से? क्योंकि उसे पता है कि आत्मा तो ना मरेगी, ये शरीर है, ये तो गिरेगा। लेकिन हमें डर सताता है, खुद के मरने का भी और दूसरों के मरने का भी।